ओम शांति। 363 की वाणी का चौथा पेज। ऐसे कहा जाता है कि वास्तव में गीता है सब शास्त्रमणि शिरोमणि भगवत गीता। ये नंबर 1 शास्त्र है। ये बात समझना चाहिए। नंबर 1 शास्त्र क्यों है? अरे नंबर 1 धर्म कौन सा है? देवी देवता धर्म। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। दीन माने धर्म। अल्लाह ने आकर के अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की। तो ये बात समझना चाहिए ना। ऐसे तो बाप की सब क्रिएशन है, बच्चे ही बच्चे हैं, तो बच्चों से क्या सुख मिलेगा? जैसे उन बच्चों से वर्षा नहीं मिल सकेगा ना। ये सभी हैं क्रिएशन, और बाप एक क्रिएशन से, भाई बहनों से वर्षा थोड़ी मिलता है। वैसे वास्तव में वर्षा मिलता है श्रीमद् भगवत गीता से। बाकी सब शास्त्र उनके बच्चे हैं। उन बच्चों से क्या वर्षा मिलेगा? फिर भी तो गीता आनी चाहिए, तब वर्षा मिलेगा। ये बात समझी ना। सुख शांति के स्वर्ग का वर्षा कब मिलेगा? है किससे मिलेगा? सच्ची गीता से मिलेगा या झूठी गीता से मिलेगा? श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता आनी चाहिए। उसका आह्वान करना है। डायरेक्शन है। विजय माला का आह्वान करना है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये ही नारा है। तो विजय अंत में होगी या बीच में हो जाएगी? है अंत में विजय होगी। फिर भी गीता आनी चाहिए, तब तुम बच्चों को वर्षा मिलेगी। समझा ना? बाप मिलते हैं रचयिता से। रचना से बाप का वर्षा नहीं मिलता। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता है, बाप से वर्षा मिलता है। और ये बेहद का बाप है, तो वर्षा भी कौन सा देते हैं? हद के एक जन्म का वर्षा देंगे या बेहद का अनेक जन्मों का वर्षा देंगे? वो सात शास्त्रों का माई बाप है। तो माई बाप से वर्षा मिलेगा है या उनके पीछे जो भिन्न भिन्न शास्त्र के लिए है उनसे वर्षा मिल सकता है। और वर्षा क्या है? क्या वर्षा है बाप का? बेहद के बाप का है सुख शांति ही वर्षा है, जो हद के बाप नहीं दे सकते। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी हद के बाप हैं या बेहद के हैं? चलो क्राइस्ट 200-300 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है, इतने उसको अपना बाप मानते हैं धर्म का। परंतु हद का वर्षा देता है सुख शांति का या बेहद का वर्षा देता है? हद का ही वर्षा मिलेगा। तो वो माई बाप नहीं है सारी सृष्टि का। इसलिए देखो, कोई भी को
गीता से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्या गड़बड़ हुआ? क्योंकि गीता में बाप के बदली बच्चे का नाम डाल दिया है, तो बच्चे से वर्षा कैसे मिलेगा? वो गीता ही झूठी है। और अगर झूठी कोई ना कहे, सच्ची है, तो फिर रिजल्ट क्या आना चाहिए? सुख शांति वाले स्वर्ग का राजा बन जाना चाहिए। जो दूसरे शास्त्र हैं वो सभी हैं उनके बाल बच्चे। बेहद का बाप आकर के गीता सुनाएंगे और आकर के कोई सुनाए थोड़े ही सकते हैं। नहीं, जन्म जन्मांतर के संस्कार ले जाते हैं ना। इनका संस्कार था, छोटेपन में गीता पढ़ते थे, गीता के बगैर कोई बात ही नहीं करते थे। संस्कार ले आए थे गीता पढ़ने के, तब तो गीता को पकड़ लिया था। गीता उठाए रहे थे, संस्कार ले आए थे लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के। कहाँ से है? लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के संस्कार कौन ले आए थे? और कहाँ से ये संस्कार आए? अरे शूटिंग कहाँ हुई? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ही शूटिंग हुई। इनकी बुद्धि में बैठा। इनकी बुद्धि में? इनकी, तुम्हारी नहीं है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में आखिरी में बैठा कि वर्षा हमको स्वर्ग की बादशाही का प्रैक्टिकल में इन माता पिता से ही मिलना है। तो ये लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के इन्हें संस्कार थे, तो फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। संस्कार तो आत्मा ही ले आती है ना, और संस्कार आत्मा में बड़े तीखे होते। कोई पंडित बड़ा विद्वान शरीर छोड़ते हैं, दूसरे जन्म में छोटेपन में उनके संस्कार ऐसे होते हैं। जो विद्युत मंडली में पढ़ने जाएगा तो फटाफट झट पढ़ने लगे, और छोटेपन में ही जल्दी जल्दी बताते रहेंगे। बोलेंगे वाह, ये तो छोटेपन में ही इतना होशियार हो गए, जैसे कि पढ़ के ही आए हैं। तो उनको संस्कार कहेंगे। अभी तुम्हारे में दैवी गुणों के संस्कार भरे जाते हैं। तुम जानते हो कि अभी हमको ऐसा बनना है, फिर पूछेंगे ना, क्या तुम प्याज खाते हैं? अगर तुम ये बनते हो तो वहां जाकर के प्याज खाना छोड़ेंगे या यहाँ छोड़ना होगा? वहां थोड़े ही जाकर के छोड़ना होगा। वहां तो धर्म की स्थापना होती ही नहीं है। धर्म अर्थात धारणा। प्याज वगैरह खाने की धारणा कहाँ छोड़ेंगे? ये छोड़ेंगे। ये जो भी अशुद्ध खान पान है, सब कुछ बच्चों को यहाँ छोड़ना पड़े। जैसा खाएगा ऐसा ही बनेगा। क्या बनेगा? है मनरेव आत्मा। आत्मा को ही मन कहा जाता है। क्या बनेगा? जैसा अन्न वैसा मन बनेगा। जिस समय तमोगुण है ना, तमोगुण होता है तो बात मत पूछो, सब कुछ खा जाते हैं।
एरोप्लेन में एक घोड़ा मरा, घोड़े भी जाते हैं, सो भी म्यूनिसिपैलिटी को दिया। तो सोचा कि इनका मांस बेच करके पैसा पैदा करूं। तुम इन बातों को अखबार में पढ़ते नहीं हो, बाबा तो अखबार पे पढ़ते हैं। कोई पूछेगा वाह ये अखबारें क्यों पढ़ते हैं? भगवान भी अखबारें पढ़ते हैं क्या? अरे ये तो जैसे मनुष्य है ऐसे मनुष्य ही अखबार पढ़ते हैं। तो देखो बाबा इनको कैसे समझावें। समझाने वाला मनुष्य है या बाबा है? समझाने वाला तो शिव बाबा है। तो बाबा समझाते हैं घोड़ा एरोप्लेन में मरा, एरोप्लेन में उनको कोई शूट किया। तुम लोग अखबार तो नहीं पढ़ते हो ना। अब हद के घोड़े की बात बाबा कर रहे होंगे या बेहद के घोड़े की बात कर रहे होंगे? कौन सा है बेहद का घोड़ा जो ऊंची स्टेज में एरोप्लेन में शूट कर दिया? अरे घोड़ा कहो बैल कहो, कौन है? रेस के घोड़े आजकल एरोप्लेन की सवारी करते हैं। घोड़े जानवर हैं। अभी तुमको तो एरोप्लेन में भी नहीं चढ़ने देते। कुत्ते बिल्ले बंदर पक्षी सब एरोप्लेन में सवारी करते हैं। कोई 20 घोड़े ले आए थे, एक घोड़ा बहुत छिट्टा हो गया। मस्त घोड़े है होते हैं ना, देखा अगर ये ठीक ठाक करेंगे तो एरोप्लेन ही गिर जाएगा। क्योंकि सब घोड़े आकर के मस्ती करेंगे। बहुत मत्था मारा, वो बाज ना आया। कौन? 20 घोड़े ले आने वाला। फिर वहां जो बड़े होते हैं उन्होंने बोला भाई इनको तो यही शूट कर देना चाहिए। तो चलो शूट कर दिया। जब नीचे आया तो इतना बड़ा घोड़ा दरवाजे से नहीं निकला। लिखा हुआ है, सोई बाप बताते हैं, लिखा हुआ है कि एरोप्लेन से कैसे निकले। वो घोड़ा निकले तो दूसरे घोड़े भी निकले, दरवाजा तो बंद हो गया। अब और घोड़े कैसे निकले हैं? तो बूचर्स को बुलाया, कसाईयों को, और कसाईयों ने बहुत पैसा मांगा कि हमको तो इतना इतना पैसा चाहिए। यहाँ बोयरी के बूचर्स कौन हुए है? कौन हुए? कसाई जो काट काट के निकालते हैं। अरे धर्मराज के दरबार में कौन होते हैं? हैं? धर्मराज के
दरबार में कोई काट पीट मचाने वाले होते हैं कि नहीं? तो बोला हमको इतना पैसा चाहिए तब हम काटेंगे। अब पैसा देने वाला कौन? बूचर्स को अपना पार्ट बजाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? टाइम पर तो सब कोई अपना पैसा मांगता है। क्या मजदूरों का टाइम आएगा तो मजदूर अपना पैसा मांगेंगे। इंजीनियर खाका तैयार करता है तो उसका टाइम होता है तो पैसा मांगता है कि नहीं? बाबा जब पाकिस्तान से आए थे, मजदूरों को बोला उठाओ ये सामान। और मजदूरों ने बोला हम 4000 रुपया लेंगे। कहाँ से सामान उठाने का है? पानी के जहाज से सामान निकालने का 4000 रुपया लेंगे। 4000 रुपया मांगा। अब हम क्या करें? स्टीमर जा रहा है, वापस जा रहा है। अभी तो उनको चांस मिल गया, किनको? मजदूरों को। आखिरी 400 में फैसला हो गया। उन्होंने जो बोला नहीं तो फिर वो खुद लेकर के कटिंग हो गई। बाबा की बुद्धि घूमी बूचर्स की तरफ, खुद लेकर के काटने लगे। काट करके उनको निकाला, तब वो दूसरे भी घोड़े निकले और वो सब कटा कटाया सामान म्यूनिसिपैलिटी को दिया। जा करके इनको बेचो। तो सामान बिकेगा तो खाते हैं ना सब। जब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं तो ये घोड़े आगे वाले सभी बांध हो जाते हैं, पड़े रहते हैं। फिर भूख लगती है तो क्या खाएं? तो घोड़े आगे सब पका करके काट करके वहीं खा जाते हैं युद्ध के मैदान में। क्योंकि पहली तो अपना शरीर होता है वैल्यूबल, बाद में घोड़े आदि की वैल्यू होती है। ज्यादा वैल्यू किसको देंगे? पहले तो अपने शरीर को वैल्यू देंगे ना। ये शरीर वैल्यूबल है ना। कौन सा शरीर है? अरे एडवांस पार्टी वालों का शरीर वैल्यूबल है या उन घोड़ों का शरीर वैल्यूबल है? देखो, जब टुकल पड़ती है तो जीने के लिए घास भी खाने लग पड़ती है, अकाल दुकाल। तुम लोग तो इतना पढ़े लिखे नहीं हो और न कोई इन अखबारों को देखते हो। बाबा तो सब कुछ देखता है, जांच करता है। 363 की वाणी का 5वां पेज। अभी बड़े बड़े मनुष्य खाएंगे ये। आजकल पैसे से चीज मिलती है,
चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं, तो वो समझते हैं रेस का घोड़ा। इनकी बुद्धि तो बहुत तेज होगी, अच्छी होगी, इनका सब कुछ है। इन रेस के घोड़ों को खान पान आदि सब अच्छा मिलता है, तो ऐसा अच्छा खान पान जीवन भर मिलता है, तो इनका मांस भी ऐसा होगा, बहुत स्वाद वाला होगा। वो जो भी 2 रुपए 4 रुपए शेर मिलता होगा ना, बस 26 रुपए भी मिलता हो, 50 रुपए शेर में भी मिलता हो, तो वो बेच देते। ऐसे तो ब्लैक वालों के पास और जो भी ऑफिसर्स मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनकी तो बात ही मत पूछो। वो जो पैसा कमाते हैं उसकी बात मत पूछो। एक ऐसा केस किया और लाख रुपया मिला। जज ने एक केस का वो कर दिया, क्या कर दिया, झूठा फैसला कर दिया, लाख रुपया खा लिया। ये सब बाबा को अनुभव है, तो इस दुनिया की बातें हुई, लौकिक बाबा की बातें हुई। छोटे बाबा की है बड़े बाबा की, छोटे बाबा की। और बड़े बाबा की बेहद की बात इसमें क्या है, कौन है ऑफिसर्स? एडवांस पार्टी में रूहानी सेना का मार्शल कौन है? बड़े से बड़ा ऑफिसर है, तो छोटे बड़े ऑफिसर्स भी और होंगे ना, हैं? होंगे जरूर। ये सब बाबा को अनुभव है। वो तो लाख रुपया खा लेते थे। बाबा ने जिनकी बात बताई लौकिक दुनिया की, और यहाँ है बाबा जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं, वो भ्रष्टाचार बेहद का कौन सा है? और हद का भ्रष्टाचार कौन सा है? लौकिक दुनिया में लाख रुपया रिश्वत के कमाते हैं, तो हद का भ्रष्टाचार। और बेहद की दुनिया में है, बाबा कहते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं है। बेहद की दुनिया का भ्रष्टाचार है भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करना। तो ये सब बातें बाबा तो बताते हैं, मैं इन बातों को थोड़ा बताता हूँ। किन बातों को? लौकिक बातों को। एक दफे कलकत्ता में आकर के मुसलमान और पठानों का फसाद मचा। मारवाड़ियों ने गवर्नर को फोन किया कि हम मारे जाते हैं, जल्दी हमारी मदद करो, कोई भेज दो, नहीं तो ये पठान हमको मार देगा। तो उसने बोला हाँ हाँ हम सेक्रेटरी भेज देते हैं। सेक्रेटरी आया, बोलता है हमको 10 लाख रुपया दो। और सेक्रेटरी भी ऑफिसर है ना बड़ा, तो बोला 10 लाख रुपया दो। और बाबा को तो ये सब मालूम पड़ता है, उनके ऑफिसर से। बाबा का उन लोगों के साथ बहुत व्यवहार था। तो उन मारवाड़ियों ने जब 10 लाख रुपया दिया, तब उनसे उनके आदमी को भेजा। और इतने में बेचारा आधा
तो खेल ही खत्म हो गया। तो ये कोई रिश्वत अभी की थोड़ी है, कलयुग के अंत की। कब इसका फाउंडेशन पड़ा है? ये रिश्वत लेने देने का फाउंडेशन कब पड़ा? सृष्टि के आदि में पड़ा, मध्य में पड़ा, या अभी कलयुग के अंत में पड़ा? तो ये तो बीमारी चली आ रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाती है। ये जो कमाते हैं, इतना कमाते हैं रिश्वत से कि बात मत पूछो। एक ओवरसियर होगा और एक पटवारी होगा। उनको तलब तो मिलती होगी 100 रुपया। अरे 100 रुपया तो क्या, 1000 रुपया क्या, 2000, 10,000 भी कमाते हैं। कौन है? सबसे छोटा औहदा होता है पटवारी का। दीवानी केस जो चलते हैं तो पटवारी सबसे औहदा छोटा वाला है, वो भी 10-10 हजार की घूस ले लेता है। तो ये तो बस रिश्वत ही रिश्वत है, करप्शन ही करप्शन है, मिलावट ही मिलावट, अडल्ट्रेशन है। फिर इनके बारे में बाप बैठ समझाते। अरे देखो, शास्त्रों में तो कितना अडल्ट्रेशन, झूठी बातें बताई। अरे उसमें सोधी हमारी, हमने कोई गीता थोड़ी ही बनाई है। मैं जानता हूं कि गीता बनाया है इन मनुष्यों ने, और लिखा है साफ झूठ। देखो कितना एडल्ट्रेशन, नंबर 1 एडल्ट्रेशन, सो भी शिव भगवानवाद। रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसको तो ऐसे नहीं कहेंगे, कृष्ण ज्ञान यज्ञ। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ये ज्वाला प्रज्वलित हुई। कौन सी ज्वाला है? अरे ज्ञान अग्नि की ज्वाला, जो सब झूठे धर्मों को जलाए के रख देगी। और वहां कहाँ लिखा हुआ है कि कृष्ण की गीता से ज्वाला प्रज्वलित हुई? महाभारत की तो बात है, परंतु कृष्ण का तो नाम नहीं हुआ ना, तो रुद्र हुआ ना। फिर भला कृष्ण का नाम क्यों रख दिया? जब अक्षर है उसमें रुद्र ज्ञान यज्ञ, इनसे ये ज्वाला प्रज्वलित हुई। मैं राजयोग सिखलाता हूं, ये लिखा है, तो ये राजयोग कौन सिखलाएगा? स्वर्ग का मालिक ही सिखलाएगा ना। यहाँ तो कोई राजा ही है ही नहीं। यहाँ कौन सा राजा है? बच्चा कृष्ण कहाँ से आया?
जो आकर के राजयोग सिखलाते हैं। कृष्ण भी अगर कोई राजा होता है तो उनको राजधानी संभालने के लिए अपना एक बच्चा चाहिए। मैं बैठ करके राजाओं का राजा बनाता हूं, सो कितने राजाएं बनाते हो? अरे 108, परंतु मेरे बच्चे 16,108 प्रिंस एंड प्रिंसेस। अब ये बात देखो कहां की जाकर के कहां उड़ाई गई। अभी तक बाप के सामने ये सब कर रहे हैं और बेचारा न जानने के कारण कि इनमें वो कोई आया हुआ है, सचमुच वो आ नहीं सकते। ये सिर्फ अपन को झूठा कृष्ण बताते है। कहाँ ऐसे ऐसे कहते रहते, फिर उनके ऊपर तो कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारे जानते ही नहीं। ऐसा कभी होता या भगवान ऐसे आते हैं? हाँ, ये जरूर है कि गैया चराएं। भगवान आकर के गैया चराएंगे क्या? तो सचमुच है उस भगवान को, जो गीता का भगवान है, उनको गैया दे करके, एक भील का मटका बांध करके, लाठी दे करके बोलो तो हम तुम लोगों के पास चित्र भेज देंगे। बेचारा लाठी लेकर के, गैया रख करके, बांध करके, बताया भी कृष्ण ने गैया चराई और गोकुल में चराई। गांव का नाम गोकुल रख दिया। किसका कुल? गैयों का कुल। फिर उसमें गैया चराई और कृष्ण को ढील बनाई दिया। मेरे पास चित्र है, मैं बंदर खाता हूं, बोलता हूं अरे बच्चे, तुमको ये भारतवासियों ने भील बनाई दिया है। देखो, हंसी कुड़ी बच्चों के आगे बहुत करता हूं। कहां कहां क्या क्या किया है। राधे कृष्ण के और कृष्ण के चित्र ऐसे ऐसे बनाए, बात मत पूछो। और बात में पाई भी सच्चाई नहीं, सब झूठ ही झूठ। चाहे गैया चराने की बात हो, मक्खन खाने की बात हो, बिल बनाने की बात हो, बाप आकर के बताते हैं ये समय ही ऐसा है, ये झूठ खंड है। गुरु नानक भी कहते हैं सच्चखंड का स्थापन करने वाला, ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका काम, ऊंचा जिसका धाम। तो वो बैठ करके उनकी महिमा करते। उस ऊंचे से ऊंचे करतार को ही याद करने के लिए कहते हैं, उनकी महिमा करते हैं। तुम उनको याद करो जिन्होंने देवी देवता धर्म स्थापन किया था, मनुष्य से देवता बनाया था, पतित को पावन बनाया था और मूत पतली थी, कपड़ धोए थे। और कपड़ा धोने वाला ये नंबर 1 धोबी था। कौन है यह? कौन है? अरे धीरे से बोलते।
खा जाएगा क्या है? नंबर 1 धोबी कौन था है? हाँ, नंबर 1 धोबी था। गुरु नानक ने तो उनको धोबी भी बनाई दिया कि मूत पलीती कपड़ धोने वाला है। परंतु ये तो बेहद की बात है, हद के कपड़े की बात नहीं है। बेहद का कपड़ा कौन सा होता है? ये शरीर रूपी वस्त्र। तुम जानते हो कि बरोबर बेहद के ये मूत पलीती कपड़, ये हद के कपड़े धोने की बात नहीं है। ये यहाँ पावन बनाने की युक्तियां हैं। क्या क्या युक्ति बताई इसमें है कि भारतवासी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए तो संघ का रंग बदल गया या देवी देवता धर्म का ही रहा? बदलता गया। अभी संघ के रंग से पावन बनते हो तो ऊंचते ऊंच पाटधारी चाहिए या नीच के संघ से पावन बनेंगे? तो ये पावन बनने की युक्ति है जो बैठ करके बच्चों को समझाते। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, सुकीले दे बच्चे, बेटे मोस्ट बच्चे, अभी ये है जरूर रुद्रमाला। मोस्ट बेटे बच्चे कौन से हुए? विजय माला या रुद्रमाला? तो जरूर बेटे मोस्ट बच्चे हुए। फिर उनमें नंबर वार बेटे मोस्ट, फिर कहते हैं 8 बेटे मोस्ट। सौ उनसे भी कम और 16,000 उनसे भी कम। क्या है? बेटे है ना ऐसी माला? इसका भी तो अर्थ समझाया जाता है ना। बेशक है 8 रतन मनुष्य बहुत कानों में यहाँ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? वो तो ग्रहाचारी की बताई देते हैं, नहीं तो अर्थ तो ये है ना, ये 8 पास विदानर होते हैं, फिर 100 कुछ न कुछ कम, फिर तो बहुत ही होते हैं। त्रेता के अंत तक इतनी सारी मालाएं क्यों होती हैं? कितनी है? 16,000। क्यों इसका इतना नाम है? ये सब बाबा को इस सारी सृष्टि को सैल्वेज करने में, सारी सृष्टि को पार लगाने में या इनका फिर बेड़ा पार करने में मदद देते हैं। कौन? 8 108 और 16,108। अभी समझा? अच्छा, अभी 7:45 होते हैं। बाबा को घड़ी देखने में आ गई, ज़्यादा टाइम हो गया। आज सोमवार है, बहुतों को नौकरी पर जाना होगा। अच्छा, टोली बांटो।
फिर नमक आ गई। पहले तो देखो बरोबर यादव है, टोली बांटो, फिर ये यादव कहाँ से याद आ गया? यादव क्या करत भाई है? अरे यादव किस लिए प्रसिद्ध हैं? उनके पेट से मूसल निकले। मूसल निकले या मिसाइल से निकली? आज की दुनिया में नाम उनका मिसाइल से दिया हुआ है। मूसल होगा तो जरूर गीता का भगवान होना चाहिए ना। अब टोली किसको बांटो? कहाँ बैठ के मुरली चलाई? बम्बई में। तो बम्बई में ज्यादा यादव हैं क्या? महाभारत की लड़ाई होनी चाहिए। यादवों का काम क्या है? तो भगवान भी होना चाहिए, पर भगवान कौन है तो बेचारे कुछ जानते नहीं। कभी कभी कहते हैं ये तो नहीं, ये तो वो ही भगवान महाभारत की लड़ाई है। अरे भाई वो महाभारत की लड़ाई कब? वो महाभारत लिखने वाले और सुनने वाले भी कहते हैं कब की बात है। महाभारत में जो लड़ाई की बात है वो कब की बताई गई? कितने वर्ष पहले? 5000 वर्ष हुआ। कोई इतना लाखों वर्ष सतयुग को क्यों ले जाते हैं? क्यों ले जाते हैं कि ये द्वापर में ले गए? अच्छा, द्वापर में भी ले गए तो भी एकदम इतना लंबा क्यों ले गए? हिसाब किताब तो ठीक है ना? है ये 5000 वर्ष का हिसाब किताब ठीक है या गलत है? हिसाब किताब तो ठीक है, लेकिन युग कौन सा लगाई दिया? द्वापर लगाई दिया। जगन्नाथपुरी है, वहां हंडा रखते हैं, चावल का हंडा पकाते हैं। फिर जब पक जाता है तो उसमें 4 हिस्से हो जाते हैं। वो हंडे को सिद्ध करते हैं। जिससे सिद्ध होता है कि सृष्टि के 4 युग मुख्य हैं, और इसमें जो चावल रूपी आत्माएं हैं उसमें एक युग है संगम युग मुख्य, परंतु उसको कहा जाता है धर्मादा युग। उसको अंग्रेजी में कहा जाता है लीप युग, यानी बहुत छोटा है। तो बरोबर देखते हो ये बड़ा है और ये सबसे छोटा है, क्योंकि थोड़े मनुष्य होंगे। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा देवता है, जरूर उनसे जास्ती कोई होगा, क्योंकि ये वहां जाते हैं। फिर क्षत्रिय ये तो बहुत बड़ा हो गया, फिर शूद्र तो और बड़ा, टांगे तो बहुत लंबी होती है, जरूर शूद्र बहुत होंगे। तो ये भी शरीर से वर्णों को दिखाते हैं, और वर्ण तो भारत में ही दिखलाते हैं। देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, ये सब बताते हैं। 84 जन्म किस वर्ण में ये चक्कर खाते हैं, वो भी तो बता देते हैं। सिर्फ ब्राह्मण वर्ण को भूल गए। ब्राह्मण वर्णों को मालूम पड़े कि जो अनेक ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा कितने हैं? एक है या अनेक हैं?
ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, तो वो जनक हो गया, तो जरूर ब्राह्मणों की सृष्टि होगी। तो ब्राह्मणों को पढ़ाया जाता है, जब वो ब्राह्मण देवता बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र ब्राह्मणों का खुलता है। सो बाप ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि बच्चे, देवताओं का कोई भी चित्र अथवा चिन्ह नहीं है। तो उसने कहा क्या चित्र रखा? बोला देखो, माँ के गर्भ से निकला है। अब उनको गर्भ है कहाँ? कुछ भी नहीं है। ये सुदर्शन चक्र कहाँ से आया? कहाँ से लाया भला? ये बताओ कोई। ये तो माँ का बच्चा है, वो पार हो गया। गीता का भगवान पार हो गया। अब पार तो हम तुम हुए ना। सरस्वती नदी को पार किया था ना। वो कंसी जरासंधी ने दुख दिया। हमारे यहाँ लाखा भवन को आग लगाने लगे। आग लगाई थी ना, किसने? कौरवों ने आग लगाई, पांडवों के लाखा भवन को। तो बरोबर पांडवों के बाबा का भवन था। घास लेट ले आए थे, परंतु उसमें बाबा था नहीं। जब ऐसे ये होता था तो बाबा वहां नहीं होता था। इनको सोया छोड़ करके रात को ही चले जाते थे। इनको है? अरे इनको सोया छोड़ करके रात को ही चले जाते थे। कौन है? कौन चले जाते थे छोड़ करके? किसको छोड़ करके? ब्रह्मा बाबा को। सुबह होकर कहाँ गया कहाँ गया ढूंढा, छितर भीतर ढूंढा, बाबा थे। बाबा इनमें था ना। ये बाबा को भगाए करके ले जाता था वहां रात को। कोई को पता नहीं, एकदम पता नहीं। 12 बजे रात में ट्रेन गया। देखो नदी पार किया है ना। अभी है जरा सी बात, पर उल्टी है। प्रश्न को पार गया, प्रश्न को पार किया, फिर डूबता था। कौन? शास्त्रों में लिखा है ना, नदी पार की कृष्ण को लेकर के टोकरी में रख के। तो कौन डूबता उतराता पार गया? किसको ले गया? है? नदी के पार गया। कौन सी नदी के पार गया? विषय वैतरणी काली नदी के पार गया। फिर डूबता उतराता था। कौन? है? नदी में डूबता था, फिर ऊपर आता था। कौन है? अरे कृष्ण को कौन ले गया टोकरी में रख के? जो ले गया उसी की बात है। अब कृष्ण का पैर धरा तो वो गंगा नीचे चली गई। है जमुना की बात या गंगा की बात? वो गंगा नीचे चली गई। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी। कितने गपोड़े हैं, जब कृष्ण ने
नदी में पांव डाल दिया, नदी ने पांव छू लिया, बुद्ध रूपी पांव को छू करके नदी कहाँ चली गई? नीचे चली गई। नीचे चली गई मानो है पुरुषार्थ की नीची स्टेज में चली गई। कितने गपोड़े बनाए ऐसी ऐसी बातें करके। अच्छा टोली कहाँ है? देते नहीं है, याद दिलाते हैं। अरे ये क्या, ये तो चुप होकर के बैठे हैं। ऑफिसों में जाना होगा तो फिर जो दूसरे हैं वो नहीं सुन पाया, ऐसे हो जाता है ना। तो भला स्कूल में अगर ये पॉइंट्स नहीं सुनेंगे, किसको वर्णन करके कैसे समझाएंगे, कैसे सुनाएंगे? वो तो है इर्रेगुलर। भले कहते हैं कर्म बंधन है, पर इस समय में तो कोई कर्म बंधन की बात ही नहीं। बाबा तो झट छोड़ देते हैं। और ये पढ़ाई है, बाप कहते हैं मैं इतना दूर परम धाम से आता हूं जो वहां कोई जा ही नहीं सकता जब तक तुमको पार न ले जावे। क्योंकि जटायु रूपी माया ने तुम्हारा पर काट दिया है। कौन सा पर? ज्ञान योग का पंख काट दिया है, सीता का पर नहीं काटा है, हैं? सीता का ज्ञान योग का पर नहीं काटा है, ले गया। जटायु ने उसका पर नहीं काटा, जटायु का पर नहीं काटा रावण ने, है सीता का पर, यानी आत्माओं का पर काट दिया है। सीता का पर, कोई शरीर का पर नहीं काटा है, काय का पर काटा है? आत्मा का ज्ञान योग का पंख काटा है, माया ने काटा है। पर काटा है तो उड़ नहीं सकती है। अभी देखो सब मच्छरों के मुआफे उड़ करके चली जाएंगी। क्योंकि पवित्र बनने बगैर वापस तो कोई नहीं जा सकता। तीस 63 की वाणी का 7वां पेज। ये होली का जो बनाते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि बरोबर आत्मा अमर होकर के चली जाएगी। अब होलिका तो होनी ही है, आत्मा चली जाएगी और शरीर यहाँ भस्म हो जाएंगे। खेल भी बड़ा अच्छा है, परंतु समझते कोई भी नहीं है। आगे तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे। जो रेगुलर नहीं सुनते हैं वो तो कभी भी उठाए नहीं सकेंगे। ये बेचारे पास नहीं हो पाएंगे। सो भी कहता हूँ ड्रामा, बाकी बच्चों को बाप जैसा रहमदिल बनना चाहिए, बहुत सर्विस करनी चाहिए। नहीं तो इतना बड़ा बाप कितना बड़ा है। और देखो किनके सामने बैठे होते, अबलाएं, गणिकाएं, कुबजाएं, फलानी फलानी। और देखो किस शरीर में बैठते हैं और कहाँ बैठ करके पढ़ाते हैं। और बाप कहते हैं वो 5-4 वर्ष पहले जो कुछ मैं समझाता हूँ वो ड्रामा अनुसार मेरी आत्मा में नूर दे। और बाकी जो कहते हैं सत्यवान है, भगवान क्या भी कर सकते हैं। भगवान अगर चाहे तो अभी लड़ाई लगाए देवे।
भगवान का ड्रामा है। और ये बात तुम कैसे करते हो? ड्रामा का भी तो क्रिएटर का पार्ट होता है ना। जो भी फिल्म है उनमें अच्छे अच्छे जो हैं उन सब का पार्ट होता है। तो बाबा है सबसे नंबर 1 एक्टर। उनको रांझू रमजबाज कहा जाता है। उसका है सबसे फर्स्ट क्लास पार्ट। फिर उनके साथ है तुम हीरो एंड हीरोइन का पार्ट। वो हीरो एंड हीरोइन नहीं कहेंगे इनको, है जिनका सबसे फर्स्ट क्लास पार्ट है, ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी है, कहते हैं ऊंचा तेरा काम। वो हीरो हीरोइन का पार्टधारी है या नहीं है? है। अरे सबसे अच्छा पार्ट शिव का है, वो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं है। उनको हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुमको हीरो एंड हीरोइन यानी यथा माता पिता तथा बच्चे, तो सब हीरो हीरोइन के बच्चे हो गए। तो तुम्हारा इस ड्रामा में सबसे बड़ा पार्ट क्या पार्ट है? हारना और जीतना। हीरो हीरोइन कहा जाता है, जबकि किसके ऊपर विजय पहने तो हीरो पहने। तो हम तुम सभी बच्चे अभी राजा रानी तो नहीं है, सिर्फ लड़ाई के मैदान में आते हैं। तुम बच्चे भी हो, तुम हीरो एंड हीरोइन के बच्चे हो। तुम युद्ध करते हो और माया पर जीत पहनते हो। जैसे मम्मा बाबा वैसे तुम भारतवासियों का इस सारे ड्रामा हीरो हीरोइन का पार्ट है। और कोई का भी नहीं कहेंगे, तुम्हारा ही कहेंगे, क्योंकि तुम हार भी खाते हो और जीत भी पहनते हो। क्या हार खाते हो? राजा ही गवाही देते हो, तो तुमको राजा ही चाहिए। पर तो कैसे राजा ही लेते हो, ये वंडर की बात। उनको कहते हैं बाहुबल वाले और इनको कहते हैं योग बल वाले। इसको कहा जाता है हिंसा परमो देवी देवता धर्म। अहिंसा से परमो देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। हिंसा 2 प्रकार की होती है। एक है काम कटारी से हिंसा का पार्ट बजाते। ये काम कटारी की हिंसा तो सबसे बुरी, एकदम बुरी। दूसरी फिर कहते हैं गला काटना। गला काटना माने है, गला काटना माना क्या? कन्या पवित्र होती है, पवित्र कन्या के मुख से ज्ञान निकलता है, फिर शादी कर देते हैं तो गला कट जाता है, ज्ञान सुना ही नहीं सकती। उसका नाम यह है हिंसा परमो देवी देवता धर्म। बड़े अब समझते होंगे, फिर भी बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ झोली भर लें। बाकी तो देखते हैं स्त्री को तो ऐसे देखते हैं, झट एक स्त्री गई, दूसरी, तीसरी गई, चौथी स्त्री करती है ना। ऐसे बहुत हैं। 10 बच्चा है तो भी फिर शादी कर लेते हैं। बाबा के पास एक आता है, वहां 14 बच्चा जो अभी ले आते हैं, बोलते हैं ये क्या है,
ये कौन है, ये किसके बच्चे हैं? तो कहते हैं ये सब हमारे बच्चे। बच्चों को देख करके बड़ा खुश होता है। कहते हैं 14 बच्चे हैं। फिर सामने उसकी नई स्त्री भी आती है। माता पिता का राज अब कल समझाएंगे। जो हद के बच्चे हैं, हद के माता पिता हैं, जो गाते हैं तो माता पिता, हम बालक तेरे, अभी बंदर हो गया। पिता तो ठीक है, माता कहाँ? किसको गोद में ले आई? गाली जो खाई हुई है ना, गाली खाने का कोई तो कारण होगा ना। अभी बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चा पैदा करता हूँ। फिर ये वो पड़ती है माता। अब शिव बाबा की गोद में ये बच्चे, ये माता हो गई, मुखवर्षा हो गई। अब माता पिता की गोद में जाए, कहाँ जाए? माता तो है नहीं, ये तो पिता है। ये तो पिता है जैसे एकदम बैल, बड़े शिव बाबा की गोद में जाते, फिर भी तो बैल है ना। तो ड्रामा में गाली खाना पड़ा। ये बाबा जानते हैं ना कि ये जरूर गाली खाने लगने की बात है। गाली नहीं खाएंगे तो फिर तुम थोड़े ही राज जाएंगे, राज समझ पाएंगे। गाली तो जरूर खाना पड़ेगा। अबलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, परंतु कितने गुप्त हैं, कितने सारे आर्य समाजियों ने हंगामा मचाया, और बच्चियां भी बहुत थी। एक बच्ची को गोद में लिया, अब ऐसी खड़ी तो बहुत है। उन्होंने फिर एक शैतानी और कर दी। पहले तो चित्र बनाया था, 2-3 बच्चियां थी। फिर उन 2-3 बच्चियों का चित्र निकाल करके एक को गोद में डाल दिया। ये अकेले में ही गोद में लेता था। ऐसे बैठ करके हंगामा मचाते। समझा? तुम लोगों ने ये चित्र शायद नहीं देखा होगा, तुमको ये चित्र दिखला सकते हैं। कहाँ से निकाला? जो फिर इनको हाथ में लग गया। बिगन जरूर पड़ेंगे, बिगन डालने के कोई तो निमित्त बनेंगे ना। कलप पहले मौखिक, तो जानते हैं इनका क्या डर है। बाप कहते हैं तुम्हारी सारी मेहनत याद की है, तुम इन विघ्नों से डरो मत। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ ने असुरों के विघ्न साक्षात्कार किए ना तुमने। यज्ञ में असुरों के चित्र विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। फिर पाप का घड़ा भर करके जब पूरा भर जाता है, तब फिर विनाश शुरू होने का। अच्छा, बाप दादा मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिखिंदे बच्चों को याद प्यारो गुड मॉर्निंग।